करेंगे केंद्र में जब बृहस्पति देव होते हैं तो उसके क्या फल होते हैं। इस बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो श्लोक है, एक एव बलि जीवो लग्नस्थो रिष्ट संचयम हंति पापक्षयम हत्या प्रणाम इव शूलिना। इसका मतलब, अकेले बृहस्पति देव ही बलवान होकर अगर कुंडली में बैठे हों तो वो समस्त पापों का निराकरण कर देते हैं। वो जैसे भक्ति पूर्वक शंकर भगवान को प्रणाम करने पे सारे आपके पाप खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अकेले बृहस्पति देव जब केंद्र में होते हैं तो ये बहुत सारे पापों और दोषों का निराकरण कर देते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, बृहस्पति देव के पास तीन दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि से ये केंद्र में बैठे हैं तो आपके पंचम स्थान को देखेंगे, वो स्थान जो कि विद्या का है, वो स्थान जो कि प्रेम का है, वो स्थान जो कि संतान का है। तो जब इस पे देखेंगे, कल्याण करेंगे। आप व्यक्ति का प्रेम, संतान और प्रारंभिक शिक्षा, ये तीनों चीजें संवर जाएंगी तो क्या कहने। जीवन का पहला जो पर्व होता है, पहला पड़ाव होता है, वो पार हो जाता है। अब लग्न में बैठे बृहस्पति देव सप्तम दृष्टि से सातवें घर को देखते हैं। जो सातवां घर होता है वो हमारी भार्या का घर होता है, वो पार्टनरशिप का घर होता है, वो घर होता है हमारे व्यापार का, हमारे लेन देन का भी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट वो हमारे जीवन साथी का घर होता है। तो जब सप्तम दृष्टि से वो सातवें घर में देखेंगे तो वहां के भी जो हमारे अरिष्ट प्रभाव हैं उनको दूर करेंगे। जो नेगेटिव इफेक्ट्स मिलने वाले होंगे उनको पूरी शक्ति लगाकर कम करेंगे। अब तीसरा, नवम दृष्टि से हमारे भाग्य को देखेंगे। इस जीवन में हर व्यक्ति भाग्य के पीछे भागता है। कुंडली देखने वाले ही मूलतः भाग्य ही जानना चाहते हैं। शुभ, सबसे बड़े शुभ ग्रह कुंडली में बृहस्पति देव होते हैं। जब वो अपनी नवम दृष्टि से नवम भाव यानी भाग्य भाव को, धर्म भाव को देखेंगे तो उसमें भी वो वृद्धि करेंगे। उसके जो खराब दोष हैं उनको कम करेंगे, जो शुभ तत्व हैं उसमें बढ़ावा करेंगे। तो जब व्यक्ति का प्रेम, व्यक्ति की संतान, आरंभिक शिक्षा, व्यक्ति का जीवन साथी, उसकी पार्टनरशिप, उसके दोस्त मित्र और उसका भाग्य, उसका धर्म। नवम भाव से हम एक और देखते हैं, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा को भी जब बृहस्पति देव देखेंगे तो भी वो उसमें कल्याण करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बृहस्पति देव जब लग्न में बैठे होते हैं तो वो इन तीनों तीनों चीजों का आपका कल्याण करते हैं। अब कहीं कहीं कुछ लोग कहते हैं कि बृहस्पति देव जिस भाव में बैठते हैं वहां का भाव नाश करते हैं, कारको भाव नाशाय। लेकिन कारको भाव, बृहस्पति देव लग्न के कारक नहीं होते हैं। बृहस्पति देव दूसरे घर के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, नवम के कारक होते हैं, लग्न के नहीं होते हैं। तो लग्न में बैठे बृहस्पति देव बिल्कुल भी लग्न को खराब नहीं करेंगे। हाँ, अब इन पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जैसे राहु केतु, तो थोड़ा सा जो है पीड़ित जरूर हो जाएंगे। पीड़ित होने की अवस्था में इनके मंत्र जाप करिए, इनका दान करिए। और बली होने की अवस्था में इनके रत्न पहनिए, इनका व्रत रखिए, इनके मंत्रों का उच्चारण करिए। तो हर तरफ से बृहस्पति देव कल्याण करेंगे। बृहस्पति देव जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सब में सबसे शुभ ग्रह हैं, देव गुरु माने जाते हैं। और हम लोगों की कुंडली में धन के कारक, भाग्य के कारक, पत्नी के कारक, स्त्री की कुंडलियों में पति के कारक, बहुत चीजों के कारक होते हैं। तो लग्न के बृहस्पति देव बहुत सारे दोषों को दूर करते हैं और बहुत सारा कल्याण के कार्य करते हैं। इनकी जो दृष्टियां होती हैं इनको अमृत दृष्टियां कहते हैं। राहु को बैलेंस करने का सबसे अच्छा काम आप ही कुंडली में बृहस्पति देव भी कहते हैं। राहु अगर इनके 5, 7, 9 किसी एक्सिस में, किसी दृष्टि में आ रहे हो तो उनका परिणाम बहुत हल्का कर देते हैं। चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो गजकेसरी नामक योग बना देते हैं। शुक्र के साथ भी दूसरी तरीके का गजकेसरी योग बनाते हैं।
राहु केतु के साथ चांडाल दोष बनाते हैं, लेकिन जो उस चांडाल दोष में भी ये उतना आपको कष्ट नहीं देते जितना कि अन्य ग्रह खराब होने पे देते हैं। मारक होने के बावजूद बृहस्पति देव कभी भी उतने मारक नहीं होते जितने मारक अन्य पाप ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं। वो नमन है बृहस्पति देव को। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहें।